हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फन विद तौसीफ। आज मैं एक ऐसा वाक़या सुनाने वाला हूँ आपको जो पिछले 2-3 दिन से जब भी मैं रील स्क्रॉल करता हूँ ना, मतलब पूरे सोशल मीडिया पे एकदम धमाल मचा हुआ है। और मैं इस यकीन के साथ आपको बोल रहा हूँ कि जब मैं ये आपको बताऊँगा और ये आप पहली बार सुन रहे हो ना, तो एकदम आपका रूह ताज़ा हो जाएगा, ईमान एकदम ताज़ा हो जाएगा। तो दरअसल ये वाक़या है एक ऐसे शख्स की जिसने दिल में एक नियत बांधा कि मुझे हज पर जाना है। और एज़ एन मुस्लिम आप जानते ही हो कि जो भी मुसलमान है उसका सबसे बड़ा ये रहता है कि एक बार मक्का मदीना चले जाएं, एक बार खानाए काबा को अपनी आँखों से देखें। फ़ोटो वीडियो में देखना तो अलग बात है, अपनी आँखों से देखें। और जब ये दिल में ये अहद ले करके इंसान नियत करता है और जब एक पल आता है कि वो जाने लगे और एयरपोर्ट पे कुछ ऐसा हो कि उसको रोक दिया जाए, तो दरअसल लीबिया के एक भाई हैं, उनका नाम है आमिर अल मेहदी मंसूर अल गद्दाफ़ी। हज का मुक़द्दस सफ़र तय करने के लिए वो निकले थे और अपने लोगों के साथ जैसे कि सब जा रहे थे तो वो एयरपोर्ट पर पहुँचे, लेकिन उनके सरनेम को लेकर के कुछ दिक्कत हो गया वेरिफिकेशन प्रोसेस में। ऑफिसर वगैरह चेक करने में इतना टाइम लगा दिया, तो जो वो फ़्लाइट का टाइम था ना, वो टाइम हो गया और दरवाज़ा बंद हो गया। जब तक कि इनका वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा होता तो ऐलान हो गया कि भाई अब आप नहीं जा सकते, क्योंकि ये टाइम हो गया, एक बार दरवाज़ा बंद हो गया तो अब आप नहीं जा सकते। वो दिल में सब्र लिए वहीं रुक गए सब्र के साथ, लेकिन उन्होंने बोला कि इंशाअल्लाह मैं हज के लिए ज़रूर जाऊंगा, और वो वहीं खड़े रहे अल्लाह की राह में सब्र के साथ। अब देखिए रब की तदबीर क्या होती है। जहाज उड़ता है लेकिन कुछ ही देर में कुछ टेक्निकल इशू के कारण, टेक्निकल खराबी की वजह से वापस लौट आता है। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि वो आधे घंटे के बाद ऐसा हो कि कहीं दूसरी जगह उतरे, थोड़ी कुछ चंद किलोमीटर गई होगी, कुछ टेक्निकल इशू हुआ तो वो वापस उसी रनवे पे आता है। वापस उस रनवे पे आया, टेक्निकल इशू को सॉल्व किया गया, लेकिन जो रूल और रेगुलेशन के हिसाब से फिर भी उनको नहीं बैठाया गया जहाज़ में। वापस से जहाज़ का प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद फिर से रनवे से जहाज़ निकल गई और वो वहीं सब्र के साथ बैठे रहे, बस दिल में एक अहद लेकर के कि मुझे हज के लिए जाना है। और अल्लाह का करिश्मा देखिए क्या होता है। जहाज़ फिर से उड़ा, फिर से कुछ दूर गया, फिर से कुछ टेक्निकल इशू आया, फिर से वो रनवे पे आया। और इस बार जब प्रॉब्लम सॉल्व हुआ तो जहाज़ के जो कैप्टन है ना, उन्होंने कह दिया कि बिना आमिर को लिए मैं उड़ूंगा नहीं। जब उन्होंने ऐसा कह दिया तो बाइज्जत उनको लेकर के जहाज़ में बुलाया गया और बहुत आसानी से फिर मक्का का सफ़र पूरा हुआ, अच्छे से वो वहाँ पहुँचे। तो यही बात है कि जब दिल में जो ठान लेता है, और अल्लाह किसको कबूल कर ले भाई। मतलब मैंने सच बता रहा हूँ, ये जो पहले के टाइम में मुअज़्ज़ज़ा होता था, पता नहीं ये वर्ड मैं इतने अच्छे से बोल पा रहा हूँ कि नहीं पा रहा हूँ एक्साइटमेंट में, वो हम सुनते थे, कहानियों में सुनते आए हैं। लेकिन अब की दौर में ये सब चीज़ सुनना मतलब एकदम रूह को ताज़ा कर देता है। एकदम लगता है कि वाकई मतलब कि उस भाई के लिए इतनी खुशी हो रही है। सोचो मतलब कि एकदम जैसे लग रहा है कि अल्लाह का एकदम ये है निज़ाम दिखा दिया कि भाई मैंने इसको बुलाया है तो इसको कोई रोक नहीं सकता। अगर ये कहानी आपको दिल में छू गई हो तो कमेंट में माशाअल्लाह लिखिए और दुआओं में मुझे भी याद कीजिए। इंशाअल्लाह हम दुआ करते हैं कि आपको जल्द से जल्द हज नसीब हो, और मेरे लिए भी दुआ करें कि मुझे भी नसीब हो भाई, कि मतलब एक बार मक्का मदीना को अपनी आंखों से रूबरू देखना चाहते हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।